चाची जी, शीतल, मोना आपसे दूर चली जाएगी, यही बात सोच सोच के आपका मन घबरा रहा है ना। क्या करूं पुत्र, कभी उससे दूर रही नहीं ना। ब्याह करा के भी घर के सामने ही थी, तो अब समझ भी नहीं आ रहा कि बिना उसका चेहरा देखे दिन कैसे कटेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा चाची जी, मोना कभी आपसे दूर नहीं जाएगी। करण ने कहा है ना कि वो आसपास ही कहीं घर ढूंढ लेंगे, तो जरूर ढूंढ लेंगे, देखना। शीतल पुत्र, हमेशा अपने पति पर ऐसा ही भरोसा करना पुत्र। देखना, ये भरोसा तुझे कभी मायूस नहीं होने देगा। ठीक कह रही हैं आप। अपनों का प्यार और भरोसा ही होता है ना, जो मुसीबत में आगे बढ़ने के लिए आपको हौसला देता है। लेकिन ये बात समझने में देर हो गई मुझसे। आप लोग अपना मानकर मुझ पे प्यार लुटाते रहे, लेकिन मैंने आपके प्यार की परवाह नहीं की चाचा, और ना ही इस रिश्ते की। मैं अपनी मनमानी करती गई। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया आपके साथ। प्लीज, हो सके तो माफ कर दीजिए। अगली माफ तो तब करूंगी ना, जब तेरी किसी बात का बुरा लगा या तेरी किसी बात को दिल से लगा लिया। आप सच कह रही हैं? हाँ पुत्र, मैंने तुझ में और मोना में कभी कोई फर्क नहीं समझा, और ना ही कभी समझूंगी। ठीक है ना, मोना भी तो मेरे से लड़ाइयाँ करती रहती है, तो तूने भी कर ली, इसमें कौन सी बड़ी गल हो गई? पता नहीं किसने कानून बनाए हैं। कानून बनाने वाले को इतना समझना चाहिए कि 15 दिन में नया घर नहीं मिल सकता। सालों लग जाते हैं एक मकान को घर बनाने में। मैं तो बस मोना को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन हर बार इससे पहले कि खुशी उसके दिल तक पहुंचे, कोई ना कोई दुख उसके दिल पर दस्तक दे ही देता है। कैसे इस घर को छोड़ के जाएंगे हम? यहाँ हर चीज से अनुकल की याद जुड़ी हुई है, हर कोने में उसका एहसास है। हूं बद्दू समझो छू भारती, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे भी बुरा लगता है ये सोचकर कि अब नए सिरे से एक अनजान घर में जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। फिर वहां पे हमारा नाती आएगा, उसके बाद वो घर भी छोड़कर हमें या तो राजकोट जाना पड़ेगा या फिर आदित्य के साथ गांधीनगर। फिर ये शहर भी हमेशा हमेशा के लिए हमसे छूट जाएगा। कितना कुछ दिया इस शहर ने हमें, बेटी जैसी बहू दी, बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया, और इसी शहर ने हमसे हमारा अनुकल्प भी तो छीना। बड़ी अजीब होती है दुनिया भरती। यहाँ पर एक हाथ में कुछ मिलता है तो दूसरे हाथ से कुछ छूट जाता है। बस मैं देखकर आती हूँ। क्या है? नोटिस, मकान मालिक ने बताया था कि वो नोटिस भेजने वाले। सेजल,
जा रही है तू? देख, मैंने तेरे लिए ढोकला बनाया, चल ढोकला खा ले। सेजल, इतनी छोटी छोटी सी बातों का शौक नहीं मनाया करते। तो क्या हुआ हमें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है? हम जिस किसी नए घर में जाएंगे उस घर को भी अपना बना लेंगे। और देखना, वो घर ना इस घर से भी ज्यादा अच्छा होगा। क्यों सर जी? बिल्कुल। जब घर लेना ही है तो इससे बड़ा और अच्छा लेंगे ना। वाह, शाबाश तुम दोनों। हर बार हर मुसीबत का सामना इसी तरह मुस्कुरा कर करना। भाभी तो कहती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो उससे क्या घबराना, खुशी से स्वीकार करो। बिल्कुल सही कहा तुमने। पानी भी जब तक बहता रहता है ना, तब तक वो साफ रहता है। अगर एक जगह थम जाए तो बदबू आने लगती है। और घर क्या चीज है? अगर हम जंगल में भी अपनों के साथ रहेंगे ना, तो उसे भी अपना घर बना लेंगे। क्यों भारती? अब फिर से एक नए मकान को अपना घर बनाना है, इसलिए कमर कस ले अपनी। मैं शीरा लेकर आती हूँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ? घर छोड़ने की बात से दुखी हो गए? नहीं अम्बा जी, वो तो मेरे आगे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ हूं तुम सबकी, सब समझती हूँ। और उतनी हिम्मत है मेरे जिगर में कि मैं अपने बच्चों के आंसू पोंछ सकूं। वो कल की तस्वीर से बातें कर रही थी, मैंने सब बातें सुनी तेरी। मुझसे नहीं कह सकती थी। ऐसा लगा कि मेरी बेटी पराई हो गई। तुझे क्या लगा? तेरी बातें सुनकर मैं टूट जाऊंगी, इसलिए छिपाई इतनी बड़ी बात। सॉरी अम्बा जी। रो ले जी भर के। इसके बाद रोने का समय नहीं मिलेगा तुझे। हम दोनों को मिलकर नया घर सजाना है, उसे बसाना है। ले, बड़ी देर लगा दी सास बहू ने आने में, हैं? वो कल मोना का बर्थडे, हर साल की तरह इस साल भी धामधूम से मनाएंगे, उसी बारे में बात कर रहे थे। अरे वाह! मोना जी, आपका बर्थडे और आपने मुझे बताया नहीं। अब कल तो पार्टी होगी। नहीं, मुझे नहीं मनाना कोई बर्थडे। क्यों नहीं मनाना है? कह दिया ना मैंने, मनाएंगे। बहुत बहुत रोना धोना हो गया इस घर को छोड़ने के लिए। अब तो इस घर से खुशी खुशी जाएंगे तेरा बर्थडे मनाने के बाद। आज तक मैंने आपको किसी भी बात के लिए मना किया है जो अब करूंगी? मना करना भी मत, वरना कान खींचूंगी। बहू नहीं, बेटी है मेरी। अच्छा, अब मैं मोना जी को उनके जन्मदिन पर ये खुशखबरी दूंगा। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी कीमत कहेंगे मिल जाएगी, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके।
हेलो, हाँ कर। ओह, मकान ढूंढ लिया तुमने? ज्यादा दूर तो नहीं है ना? ठीक है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके। मनूस, कहाँ से इस छोकर के कपड़े इधर मेरे इसमें आए? जाके इसके कमरे में रख के आती हूँ। आदित्य, बेटा, आदित्य, बोलो। जुबान में इतनी शहद घोलकर बोल रही हूँ, सुनने वाला कोई है ही नहीं। पिचल, क्या दिन आ गए हैं? बस दिल्ली में रहने के लिए तुझे इस मनूस के जी हुजूरी करनी पड़ेगी। वो बुढ़िया केत की मासी बुढ़िया बिस्तर बांधकर भेज देगी तुझे डायरेक्ट राजकोट। आंसू छे, हाँ? खबर नो तो कह दूं, तेरे हाथ तो हुकुम का इक्का लग गया है ना? आदित्य, अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। ये ना एक बार मोना रानी के हाथ में आ जाए लिफाफा, बस फिर होगा हंगामा, है ना? इसको ना ऐसी जगह रख देती हूँ कि मोना रानी की नजर जल्दी पड़े इस पर। अगर उसने नहीं देखा तो हम उसे दिखाएंगे, है ना? ऐसा खबर ना तो कह दूं, ये आम की बाटली नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। इसे यहाँ रख देती हूँ, कोई मोना रानी लेने आएगी और ये लिफाफा देख लेगी, फिर ऐसा बॉम्ब फटेगा, बूम, है ना? क्या हुआ फूई? सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। कोई गल नहीं, मैं भी आपके लिए चाय बना देती हूँ। है ना? खबर ना तो कह दूं, ये चाय से कम नहीं होगा ये दर्द। बाम बाम तेरे पास हो तो ला कर दे। हा? अच्छा, मैं लेकर आई हूँ। ये लिफाफा किसका है? ये कैसी आधी अधूरी सी पिक्चर से, ना ठीक से लाइटिंग से, ना कोई ठीक से कैमरे की तरफ देख रहा है। ये भगवान, इतना सर में दर्द हो रहा है। मोना रानी, बाम मिला क्या बेटा? हैं? वो अब क्या छुपा रही है बाम? इतना सर में दर्द है, बाम की बोतल दे ना मेरे सर में। ये क्या है? ले, ये कैसे फोटो है? वो नहीं, वो खिंचवाते हैं, वो कोई किसी की जासूसी करता है, ऐसे है ना? वैसे खबर ना तो कह दूं, वो शाहरुख खान ने ना वो जूही चावला का ऐसे फोटो खींचे थे और जासूसी की थी डर फिल्म में, है ना? कैसे है ये फोटो? ऐसे कहाँ से मिला ये फोटो?
तुम्हारे घर में? वो यही सरजी के कमरे में रखे थे। हाँ? ले, मतलब आदित्य ने तेरे फोटो खिंचवाए, तेरी जासूसी की, है ना? ये देख, मतलब इसमें से क्लियर पता चलता है ना? कहीं ऐसा तो नहीं वो फिल्मी हीरो की तरह तेरे प्यार में पागल हो और तुझे हासिल करने के लिए उसने ये सब कुछ किया हो, और शायद उसी ने अनु को। नहीं नहीं नहीं, कोई सरजी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो ऐसा नहीं कर सकता, पर शायद किया भी हो। चोर की शक्ल पे थोड़ी ना लिखा होता है कि ये चोर है। रानी, हमारे हाथ में तो सबूत भी है। नहीं फुई, मेरा मन नहीं मानता। मोना रानी, मन की नहीं, दिमाग की सुन। सच है, मैं ये देख, ये देख, ये नंबर, ये कहीं उस जासूसी की कंपनी का नंबर तो नहीं है? अंग्रेजी में लिखा है। जो क्रैक डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा एक बात बताओ, तुम 2 करोड़ में इससे बड़ा और इससे अच्छा मकान खरीद सकते हो, तो इस मकान के लिए दुगनी कीमत क्यों दे रहे हो? कभी कभी सोचती हूँ अगर इस घर को छोड़ के गई तो कोई सब कुछ पीछे ना छूट जाए। ये आप नहीं समझेंगे। आपके लिए वो सिर्फ एक मकान है, लेकिन मेरे लिए वो घर है, मेरे वजूद का एक हिस्सा। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मोना नारी, तेरा सोच। पहले उसने जासूस से तेरे बारे में सब इंफॉर्मेशन निकाली है? बाद में उसने तुझसे दोस्ती बढ़ाई। काम के बहाने इस घर में आया, फिर अनु को अपने रास्ते से हटाया, तुझसे शादी की। एक के बाद एक वो अपनी चाल में कामयाब होता चला गया और तुझे पता भी नहीं चला। चलो, अभी मैं आपको 1 करोड़ दे देता हूं, बाकी के 1 करोड़ 1 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा। ये मेरी गांधीनगर वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, आप ये रख लीजिए और डील पक्की कीजिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। 1 मिनट। तो डील पक्की। भाई बधाई हो, डेरा वाला का घर तेरा हुआ। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, अपने घर वालों को खुशखबरी सुनानी है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अनुकल्प के बड़े भाई हैं। हाँ हाँ, बड़ा भाई होने के बावजूद भी उसे वो अधिकार नहीं मिला ना। तो उसने ये सब कुछ किया। पहले उसने अनु से उसकी माँ छीन ली, फिर उसके पिताजी, फिर परिवार का प्यार, फिर उसकी पत्नी छीन ली, और फिर उसने मेरी अनु की जिंदगी भी छीन ली। हे भगवान! मोना देख, तुझे नीचे जाकर सबको बताना होगा कि आदित्य ने मेरी अनु का खून किया है, खून। समझ रही है? जा, सबको बता दे। कल मेरी बच्ची का बर्थडे है और वो कितनी उदास है। तू फिक्र क्यों कर रही है? हम सब है ना, सबने मिलकर उसे खुश कर ही देना है। मुझे नहीं लगता कि मोना के ससुराल वाले उसका जन्मदिन मनाएंगे भी। अभी अनुकल्प को गए दिन ही कितने हुए। मैं देखती हूँ। हेलो, जय श्री कृष्ण अमृत बहन। सत श्री अकाल जी, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मोना की बर्थडे है ना, तो आप सबको घर बुलाना था खाने पे। जी, हम भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि क्या करें। नहीं नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मोना मेरी बेटी है, बस आप आ जाना सब। जी। अच्छा, वो हेतल से जरा बात कर लूं? जी।
अभी बुलाती हूँ। हेतल पुत्र, जी अम्मा जी तुमसे बात करना चाहती है। जी अभी आ रही हूँ। संभाल। जय श्री कृष्ण अम्मा जी। जय श्री कृष्ण। हेतल बेटा क्या हुआ? अरे हेतल पुत्र, संभाल संभाल।